आपका फोन सिमट कर अब आपके हाथ की कलाई पर मिले गैलेक्सी वॉच 5 से। अब ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट पेश कर रहा है इस और इस तरह की दीगर वॉचेस को इस्तेमाल करने की मुकम्मल गाइड। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ नबीला नईम फ्रॉम ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट। आज हम आपके लिए स्मार्ट वॉच सीरीज़ का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें हम बेसिक नेविगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो बेसिक नेविगेशन बहुत ही इजी है, लेकिन ऐसे यूज़र्स जो टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं या जो बहुत ही बेसिक यूज़र्स हैं, उनके लिए हम इस सीरीज़ में बेसिक चीज़ों को भी कवर करेंगे ताकि वो अच्छे से इंडिपेंडेंटली स्मार्ट वॉच को यूज़ कर सकें। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था स्मार्ट वॉच का ब्रीफ ओवरव्यू, और इसके साथ साथ हमने देखा था कि स्मार्ट वॉच को ऑन किस तरह से किया जाता है और इसमें टॉक बैक कैसे ऑन होगा। अगर आप स्मार्ट वॉच के बारे में डिटेल से सीखना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि इस सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आप अच्छे से इसके बारे में सीख सकें। तो अब हम अपना ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो किसी भी आइटम को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली उस पर डबल टैप करना होगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐप ओपन करती हूँ, Samsung Health Monitor. इस पर डबल टैप करती हूँ Blood pressure. तो ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब इसको क्लोज करने के लिए राइट साइड पे जो हमारे पास फिजिकल बैक बटन है उसको प्रेस करूँगी एक दफ़ा, Home screen. तो वो एप्लीकेशन क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट आइटम पे मूव करने के लिए वन फिंगर से स्वाइप राइट करना होगा। Contacts. Find my phone. Health. Samsung Health Monitor. Alarm. Play Store. Timer. Gallery. Settings. प्रीवियस आइटम पे मूव करने के लिए वन फिंगर से स्वाइप लेफ्ट करना होगा। Gallery. Timer. Play Store. Alarm. Samsung Health Monitor. Health. Find my phone. Contacts. इसी तरह अप टू डाउन करने से नेक्स्ट आइटम पे फोकस होगा और डाउन टू अप करने से प्रीवियस आइटम पे फोकस होगा। और यही जेस्चर्स स्लाइडर वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए और रीडिंग कंट्रोल्स को एडजस्ट करने के लिए भी यूज़ होते हैं। स्वाइप अप देन डाउन करने से प्रीवियस रीडिंग कंट्रोल पे फोकस होगा और स्वाइप डाउन देन अप करने से नेक्स्ट रीडिंग कंट्रोल पे फोकस होगा। तो मैं एक बार स्वाइप डाउन देन अप करती हूँ। Accessibility volume. Characters. Words. Headings. Speech rate. Scroll. Accessibility volume. तो यहाँ पे हमारा फोकस एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम पे है। मैं वन फिंगर से स्वाइप डाउन करूँगी Decrease. तो ये वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है। Decrease. 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 अब मैं स्वाइप अप करती हूँ। Increase. 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 Maximum. Accessibility volume set to 100%. तो अब इसका वॉल्यूम 100% पे आ चुका है। इसी तरह किसी भी आइटम को सेलेक्ट करने के लिए हमें इस पर डबल टैप एंड होल्ड करना होगा। तो मैं यहाँ पे किसी ऐप को सेलेक्ट करती हूँ, G-Slow Light. इस पर डबल टैप एंड होल्ड करूँगी One quick option for G-Slow Light. तो ये सेलेक्ट हो चुका है और इसके लिए जो क्विक ऑप्शंस थे वो हमारे पास आ चुके हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही क्विक ऑप्शन है, स्वाइप राइट करके देखते हैं वो क्या है। Uninstall button. अनइंस्टॉल बटन है। यहाँ पे हमारे पास जो भी सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, यानी इस वॉच की जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस हैं उनको हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी एप्लीकेशंस जिनको हमने खुद से इंस्टॉल किया है उसके साथ हमारे पास क्विक ऑप्शन में अनइंस्टॉल की ऑप्शन मिल जाती है। तो मैं बैक कर देती हूँ इसको। अब मैं टू फिंगर्स जेस्चर्स के बारे में आपको बताती हूँ। तो हम टू फिंगर से जब स्वाइप अप करते हैं तो हमारे पास ऐप्स ओपन होती हैं। Phone. तो यहाँ पे जितनी भी ऐप्स हैं वो यहाँ पे शो होंगी ऐप डोर में, यानी टू फिंगर से स्वाइप अप करने से हमारे पास ऐप डोर ओपन होता है। टू फिंगर से स्वाइप डाउन करने से क्विक पैनल ओपन होता है। तो मैं टू फिंगर से स्वाइप डाउन करूँगी QuickPanel.com of page 103. तो यहाँ पे हमारे पास सारी सेटिंग्स आ जाती हैं और जो भी आइकॉन क्विक पैनल में हमने रखे हों वो सब यहाँ पे शो होते हैं। मैं इसको बैक कर देती हूँ। Home screen. टू फिंगर से स्वाइप लेफ्ट करने से हमारे पास टाइल्स ओपन होती हैं। Add tiles. तो यहाँ पे इस टाइम कोई भी टाइल मैंने ऐड नहीं की हुई, इसलिए ऐड टाइल की ऑप्शन आ रही है। टाइल्स के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे कि टाइल्स क्या होती हैं। इसको बैक कर देती हूँ। टू फिंगर से स्वाइप राइट करने पे हमारे पास नोटिफिकेशंस ओपन होती हैं। तो मैं स्वाइप राइट करती हूँ Android system notification. Wireless debugging connected. Page 1 of 2. और हमें डिफरेंट नोटिफिकेशंस को देखने के लिए टू फिंगर से स्वाइप राइट एंड लेफ्ट करना होगा। मैं एक बार और स्वाइप राइट करती हूँ ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन देख सकें। Clear all page. Page 2 of 2.
तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी और नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए हमारे पास क्लियर ऑल पेज की ऑप्शन है। अगर हमारे पास कोई नोटिफिकेशन होती तो वो भी यहाँ पे शो हो जाती। जिस तरह हमारे फ़ोन में क्विक पैनल में नोटिफिकेशंस शो होती हैं नीचे, इस तरह स्मार्ट वॉच में नोटिफिकेशंस नहीं शो होती। इसके लिए हमें स्वाइप राइट करना होता है नोटिफिकेशंस को ओपन करने के लिए। तो ये थी बेसिक नेविगेशन, या आप इसको डिफ़ॉल्ट नेविगेशन भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जेस्चर्स को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो उसी तरह आप टॉक बैक मेन्यू में जाके कस्टमाइज जेस्चर्स में जाके अपने हिसाब से डिफरेंट जेस्चर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे जेस्चर्स परफॉर्म करने की कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स जो कि वॉच में आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहली ट्रिक ये है कि अगर आप कोई भी जेस्चर परफॉर्म करना चाहती हैं तो आपको स्क्रीन के मिडल में करना होगा। आप कोशिश करें कि स्क्रीन के एजेस पे जेस्चर परफॉर्म ना करें। अगर आप मिडल में स्क्रीन के परफॉर्म करेंगे तो वो इजीली परफॉर्म हो जाएगा और जो भी आप ओपन करना चाहेंगे वो हो जाएगा जल्दी। इसके अलावा आपको जेस्चर परफॉर्म करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि आप बहुत सॉफ्टली जेस्चर्स को परफॉर्म करें। अगर आप हार्डली परफॉर्म करेंगे तो फिर नहीं होगा। जैसे अगर आपसे कभी कोई चीज़ नहीं ओपन होती तो आप बहुत ज़ोर से स्क्रीन पे टच करेंगे तो वो और भी ओपन नहीं होगी। आपको बहुत सॉफ्टली जेस्चर परफॉर्म करनी होगी क्योंकि इसका डिस्प्ले बहुत स्मूथ है और वो बहुत जल्दी जेस्चर को परफॉर्म कर देता है। इसके अलावा आपको ये देखना होगा कि आप बहुत छोटे एरिया में जेस्चर परफॉर्म करें क्योंकि स्मार्ट वॉच की जो स्क्रीन है वो इतनी बड़ी नहीं है जितनी हमारे फ़ोन की होती है। तो जितने छोटे एरिया में आप जेस्चर परफॉर्म करेंगे उतना जल्दी आपका जेस्चर परफॉर्म होगा और जो भी आप ओपन करना चाहेंगे वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। होप सो आपको आज का जो हमारा पार्ट 2 है स्मार्ट वॉच सीरीज़ का वो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड्स को देखने के लिए आप ब्लाइंड हेल्प प्रोजेक्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हम होम बटन पे टॉक बैक को ऑन ऑफ करने के लिए शॉर्टकट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।